मेरी एक दोस्त है 10 लाख की एफडी करवाने की सोच रही है, लेकिन उसके मन में कुछ डाउट्स हैं। सबसे पहले तो ये कि 10 लाख की पूरी एफडी एक साथ करवाई जाए या फिर 10 लाख की एक साथ एफडी करवाने के बजाय 1-1 लाख की जो अलग अलग 10 एफडी है वो करवाई जाए। क्या पता उसमें ज्यादा ब्याज मिलता हो। छोटे छोटे हिस्सों में पैसा बांटने से मैच्योरिटी पर ज्यादा रकम मिलती है। ऐसे ही कुछ सवाल उसके मन में हैं और आई एम श्योर कि ऐसे ही कुछ सवाल आपके मन में भी कभी ना कभी जरूर ही आए होंगे कि अगर एक बड़ी एफडी की जगह कई सारी छोटी छोटी एफडी बना ली जाए तो शायद फायदा ज्यादा हो जाए। अब आखिर पैसा तो देखिए वही है, लेकिन उसे अलग अलग हिस्सों में निवेश करने से क्या पता रिटर्न जो है वो बढ़कर के मिलता हो। अगर आपके मन में भी कभी ऐसा ख्याल आया है तो आज उस पूरे भ्रम को पूरी तरह से दूर कर लेते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अगर सभी एफडी पर ब्याज दर और जितने टाइम के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि 10 साल 20 साल या उससे भी आगे, तो अवधि जो है वो बिल्कुल यहाँ पे अगर सेम है, अगर इंटरेस्ट भी सेम है और अवधि भी सेम है, तो चाहे आप पूरे 10 लाख की एफडी एक साथ करवाएं या 1-1 लाख की 10 अलग अलग एफडी बनवाएं, मैच्योरिटी पर मिलने वाला कुल जो रकम है बिल्कुल एक जैसा ही आपको मिलने वाला है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप 10 लाख को 10 साल के लिए 7% के सालाना ब्याज पर यहाँ पे एफडी में निवेश करते हैं तो लगभग 9.67 लाख ब्याज मिलने वाला है। अब मैच्योरिटी पर कुल करीब आपको मिलता है 19.67 लाख। अब यही पैसा 10 आप अलग अलग एफडी में भी यहाँ पे अगर लगाते हैं तो सभी एफडी का कुल जोड़ अगर आप देखें तो लगभग 19.67 लाख ही रहने वाला है। यानी कि सिर्फ एफडी को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देने से ब्याज या रिटर्न में 1 रुपए का भी एक्स्ट्रा फायदा आपको नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, एक बात आपको समझनी पड़ेगी, छोटी एफडी के अपने कुछ छोटे छोटे फायदे भी हैं। क्या है वो फायदे? मान लीजिए आपने पूरे 10 लाख की सिर्फ एक ही एफडी बनवाई है और अचानक किसी इमरजेंसी में आपको 1-2 लाख की जरूरत पड़ जाती है। अब आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आपको अपनी एफडी से पैसा तो निकालना ही पड़ेगा, एफडी तोड़नी पड़ सकती है। अब जिस पर बैंक जो है प्री मैच्योर विड्रॉल पेनल्टी भी लगा सकता है और पूरे निवेश पर मिलने वाला जो ब्याज है प्रभावित भी हो सकता है। वही अगर आपने 1-1 लाख की 10 एफडी बनवाई है तो जरूरत पड़ने पर केवल 1 या फिर 2 एफडी तोड़नी पड़ सकती है आपको, जबकि बाकी की बाकी जो एफडी बची हुई है आपकी 9 या 8 एफडी जो भी आपकी बची रहेगी वो एज इट इज चलती रहेगी और उन पर आपको जो पूरा ब्याज मिलने वाला है वो एज इट इज आपको मिलेगा। यानी कि छोटी छोटी एफडी आपको बेहतर लिक्विडिटी और ज्यादा फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम करती है। इसके अलावा एक और जो अहम पहलू है वो है डिपॉजिट इंश्योरेंस, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन पता रहना बहुत जरूरी है। देखिए, भारत में DICGC के जो नियम है उसके तहत किसी भी बैंक में एक जमाकर्ता को मैक्सिमम यानी अधिकतम 5 लाख रुपए तक की जमा राशि पर ही बीमा सुरक्षा मिलती है, जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होते हैं। ऐसे में अगर पूरे 10 लाख तक यहाँ पे बैंक में जमा आप करते हैं तो 5 लाख से ज्यादा की जो रकम है इस बीमा दायरे से बाहर हो सकती है। लेकिन अगर आप अपनी एफडी अलग अलग बैंकों में यहाँ पे बांटते हैं तो डिपॉजिट इंश्योरेंस का फायदा बेहतर तरीके से मिल सकता है और जो रिस्क है वो भी आपको यहाँ पे कम उठाना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर भविष्य में ब्याज दरें मान लीजिए बढ़ भी जाती हैं तो कई छोटी एफडी होने का एक और फायदा मिलता है। जैसे जैसे अलग अलग एफडी यहाँ पे आपकी मैच्योर होती जाएगी, आप उन्हें उस समय की नई और ज्यादा ब्याज दर पर दोबारा निवेश कर सकते हैं। जबकि अगर पूरा का पूरा 10 लाख एक ही ज्यादा लंबी अवधि की जो एफडी है उसमें अगर आपने उसको लॉक किया है तो आपको पूरी अवधि तक उसी पुराने ब्याज पर यहाँ पे अपना संतोष करना पड़ेगा। हालांकि कई एफडी बनाने के 1-2 यहाँ पे दिक्कतें भी आपको झेलनी पड़ सकती है, छोटी छोटी परेशानियां। हर एफडी की अलग अलग मैच्योरिटी डेट होती है और अलग रसीद होती है, अलग रिन्यूअल होता है और आपको सभी का रिकॉर्ड संभाल कर रखना भी होगा। इसीलिए अगर आपको बहुत आसान मैनेजमेंट पसंद है और आपको पूरा भरोसा है कि बीच में तो आपको पैसों की जरूरत पड़ने ही नहीं वाली है, तो एक बड़ी एफडी बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। लेकिन अगर आपका सवाल जो है सिर्फ ये है कि क्या 10 लाख रुपए की जगह 1-1 लाख रुपए की हम 10 एफडी बनवा लें, आराम से 10 एफडी आराम से करवा लें तो ज्यादा ब्याज मिलेगा, तो जवाब है नहीं। लेकिन अगर आप बेहतर लिक्विडिटी चाह रहे हैं, इमरजेंसी में सुविधा चाह रहे हैं, डिपॉजिट इंश्योरेंस का फायदा भी चाहिए आपको और भविष्य में बढ़ती ब्याज दरों का जो बेनिफिट आपको मिलेगा वो भी आप चाह रहे हैं कि हमें मिले, तो कई छोटी एफडी बनाना एक ज्यादा समझदारी भरा फैसला साबित हो सकता है कंपैरेटिवली एक साथ इन्वेस्ट करने के। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुछ है आपके थॉट्स? कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ऐसी और खबरों के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल Money9। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।